हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है लीडरशिप। लीडरशिप के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सर, आप ये मैनेजमेंट जो हमें रटवा रहे हो, हमें जो कोड्स दे रहे हो, निमोनिक्स दे रहे हो ताकि हमें मैनेजमेंट रट जाए, वो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है। बट आप ऐसा क्यों करा रहे हो? अच्छा, जो हमारा इस मैनेजमेंट के चैप्टर का मतलब पढ़ने का और अपने दिल में बसाने का जो विजन है, वो ये है कि आपका पूरा मैनेजमेंट का चैप्टर एक पेज के अंदर कवर हो जाए निमोनिक्स के रूप के अंदर। और वो एक पेज आप अपने पर्स में रख लो या ये वाली पॉकेट में रख लो, यहाँ वाली पॉकेट में रख लो। ठीक है, ये वाली पॉकेट नहीं तो नीचे वाली पॉकेट में रख लो। और जब भी आपको फ्री टाइम मिले उस पेज को आप उठा लो और उसको रिवाइज कर लो। कितना? 10-15 मिनट के अंदर। तो विजन यही है कि आगे जाके आप 10 से 15 मिनट में पूरे मैनेजमेंट को चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, पूरे मैनेजमेंट के चैप्टर की हर एक थ्योरी सब कुछ आप रिवाइज कर लोगे। तो आपको ये सब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, मैं जितना इजी कर ट्राई कर सकता हूँ करने का वो मैं कर रहा हूँ। हर एक पर्टिकुलर लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा एफर्ट डालने का ट्राई करता हूँ। छोटी से छोटी चीज आपको बस याद हो जाए, आपके लिए इजी रहे, बस मैं वो ट्राई करता हूँ। सर, अब अपनी बड़ाई मत करो, आप पढ़ाओ हमें। अब हम लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। लीडरशिप के लेक्चर को मतलब ब्रॉड कैटेगरी में दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। एक लीडरशिप की डेफिनेशन, एक लीडर की क्वालिटीज और फंक्शन क्या होते हैं, और लीडरशिप के स्टाइल क्या होता है, ये एक पार्ट। लीडरशिप का स्टाइल क्या होता है, पहले हम ये बात करते हैं। आपका लीडर बनने का स्टाइल क्या है? या तो आप लोगों को डंडा मार के काम कराते हो, या तो आप लोगों के सजेशंस लेते हो, या आप लोगों को कहते हैं आप अपनी मर्जी से काम करो, मुझे आप पे ट्रस्ट है। स्टाइल बहुत कम होते हैं, स्टाइल तो 3-4 ही होंगे कि आप इस तरीके से ही काम कर सकते हो। बट थ्योरीज के अंदर काफी सारे स्कॉलर्स ने बोला कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा स्टाइल को हमें अडॉप्ट करना है। बात समझ आती? जो स्टाइल्स बोले गए ना, उसी को अलग अलग स्कॉलर ने अपनी थ्योरी बना के बता दिया गया कि किस किस स्टाइल को आप कब कब यूज कर सकते हो। या फिर उन्होंने उस स्टाइल्स को फर्दर डिवाइड कर दिया, उन्होंने अपनी थ्योरी निकाली। स्कॉलर से बेटा कुछ भी कर सकते हैं। बट इसके अंदर बात यह है कि जो थ्योरीज है लीडरशिप की, वो बहुत सारी है। तो अराउंड 15 थ्योरीज है जिसको हम पढ़ाई करेंगे और याद करेंगे। चलो जी, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लीडरशिप की डेफिनेशन के साथ। लीडरशिप का मतलब बेटा आप लीडर हो, आपको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए लोगों को। ठीक है, लीडर का मतलब भी बेटा जिसके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ अदर। अब हम इस लीडर बन के हम क्या मतलब उसका बिहेवियर चेंज क्यों कर रहे हैं? कि बेटे वो काम करे विलिंगली, एंथुजियास्टिकली फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड अपने गोल्स इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। लीडर क्या कहेगा? बेटा आप अच्छा अच्छा काम करो, आपकी अच्छी रेटिंग होगी, उसका इंडिविजुअल लेवल। और लीडर इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव करवा रहा है। बात समझ में आती है? फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लीडरशिप। ये फीचर ऑफ लीडरशिप आगे हमारे फंक्शंस ऑफ अ लीडर और क्वालिटी ऑफ लीडर के अंदर आएंगे। ठीक है, हाँ। लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटे यही है कि आपको इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए अगर आपको लीडर बनना है तो। आपके लोगों को बिहेवियर को चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनका लोगों के साथ जो रिलेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। जो लोग उनको जानते भी नहीं है बट उनके साथ उनको पर्सनली कनेक्ट फील करते हैं उनकी स्पीच से, तो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तभी उनको बेटे लीडर बोला जाता है। उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक छोटे से छोटे लेवल के बंदे से कनेक्ट करने का उनका तरीका है, उसी को बोलते हैं बेटे लीडरशिप। उनको वो तरीका आता है, वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, हाँ। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया सर, हमें पढ़ लिया। ठीक है ठीक है, तो जनरल जनरल बात लिखी हमने, समझ लिया। आप हमें बताओ फंक्शंस ऑफ लीडर। एक लीडर का क्या फंक्शन, अगर कोई कंपनी में एक बंदे को लीडर बोल दिया गया तो उसके क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसको लोगों से क्या काम कराना पड़ेगा, लोगों के अंदर क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको हम अभी डीप में पढ़ेंगे। बट जो लीडर निकलते हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो मोस्टली आईआईटी और आईआईएम से निकलते हैं। बात समझ में आती है? तो जो हमारे फंक्शंस ऑफ लीडर है, जो हमारे फंक्शंस ऑफ लीडर है, उसको हम आईआईटी से याद करेंगे। ठीक है, हाँ। क्या कैसे याद करेंगे? आईआईटी वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आईआईटी वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। जो आपको नोट्स मिल रहे हैं उसके अंदर आप ये नोटिस कर रहे हो, जो हमने रेड हाईलाइट किया हुआ है वही हमारा निमोनिक है, उसी को यूज करके आपके सारे के सारे मतलब जो फर्दर सब पॉइंट्स है वो निकलेंगे। तो आईआईटी वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। बात समझ में आती है बेटा? सबसे पहले उनका रिक्रूटमेंट होता है ना, हाँ। अब हम आईआईटी को तोड़ते हैं। आई से
बेटे उनके पास इनिशिएटिव लेने का मतलब विलफुल होने चाहिए, इनिशिएटिव लेने की पावर होनी चाहिए, मतलब इनिशिएट करे वो किसी ना किसी चीज को। तो एक लीडर का इनिशिएटिव होना जरूरी है। आई से इंटरप्रेटर, लीडर को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि भाई हमारे गोल्स क्या हैं, और वो लोगों को ढंग से बता सके कि आपको इस तरफ काम करना है, इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है। टी, बेटे वो टीम वर्क को प्रमोट करेगा। आई आई से इनिशिएटिव, उसको अच्छा इंटरप्रेटर होना चाहिए। टी से टीम वर्क को प्रमोट करेगा। ग्रुप गोल्स, बेटे ग्रुप्स गोल डिसाइड करना, उसको अचीवमेंट की तरफ लेके जाना। आप ऑर्गेनाइजेशन जो है छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और वो ग्रुप के गोल्स को डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है। आईआईटी वाले गर्मा गर्म, बेटे जी से ग्रुप गोल्स, जी ए से आया वो आर्बिट्रेटर होना चाहिए। जब भी उसका एक फंक्शन है, अगर जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगी तो उसको आर्बिट्रेशन के लिए आना चाहिए। भाई वो कहेगा कि हाँ मैं सॉल्व करूंगा, उसके पास वो पावर होनी चाहिए। इन ग्रुप आर्बिट्रेशन भी होते हैं और बाहर के बंदों से भी कभी कभी लड़ाइयां हो जाती है, सोशल मीडिया, तो उसको उसका आर्बिट्रेशन आना चाहिए। आर से गर्मा गर्म, GAR गर्मा। आर से बेटा रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडर रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। पीएम मोदी रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इंडिया को। ठीक है। हाँ। गर्मा गर्म, एम, बेटे ये मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को और मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को। और इसका एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, गर्मा गर्म, बेटे ए आया ना जो गर्मा है, उसके अंदर जो ए पॉइंट है वो थोड़ा सा लीडर को ऑटोक्रेटिक रूल से हटाने की बात करता है। वो क्या बोलता है, ए से इसमें आई गई बात, असाइन रीजंस फॉर हिज एक्शन। अगर उसने कोई एक्शन लिया है, फिर उसने कोई काम बोला करने को, उसके रिस्पेक्ट में उसको रीजन देना जरूरी है। डिक्टेटर लोग कोई रीजन देते हैं, हाँ जी ये कर दो, बात खत्म। बट लीडर एक ऐसा बंदा होगा, जब वो कोई काम बोलेगा करने को, उसके रिस्पेक्ट में वो रीजन बताएगा। अगर किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी मार्केटिंग टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वो कहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया परसू करना है, और दूसरा बंदा कहता है कि मेरे को टीवी एडवर्टाइज करना है, तो उस केस के अंदर लीडर वो बोलेगा कि वो जिनके रिपोर्ट देखेगा कि कितनी मतलब कितने लोग किस किस चीज में, मतलब कितने नंबर ऑफ लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, हर एक चीज को एनालाइज करके वो बोलेगा कि हमें एक पर्टिकुलर चीज को चूज करना चाहिए, और उसका रीजन देगा वो। ठीक है। लीडरशिप है तो लीडर ये तो नहीं बोल देगा नहीं नहीं मेरी मर्जी, सोशल मीडिया वाला जो बंदा है वो मेरा फेवरेट है, उसका सोशल मीडिया वाला कर दो, ओके, ऐसा नहीं होगा। तो उसको असाइन करना पड़ेगा रीजन फॉर हिज एक्शन, जो उसने एक्शन करे उसका रीजन उसको देना पड़ेगा। अपने सबऑर्डिनेट्स को भी देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक अच्छा लीडर बताता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, और ऑब्वियसली जो उसका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा, जो उसको बता रहा है कि क्या करना है, उनको भी बताना पड़ेगा। गर्मा गर्म, बेटे जो दूसरा गर्म है उसको हम पढ़ेंगे गाइड एंड डायरेक्ट। लोगों को वो गाइड करेगा किस तरफ आपको जाना है, और मतलब गाइड करेगा, साथ में हेल्प करेगा। एक लीडर लोगों के साथ चलता है, उनके मतलब आगे नहीं। ठीक है। गाइड एंड डायरेक्ट। चलो जी, अब हम इसको थोड़ा सा अंदर वाली बात पढ़े, जो नॉर्मल थ्योरी है। टू टेक इनिशिएटिव, आईआईटी वाले गर्मा गर्म, गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आईआईटी वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आईआईटी वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आई से इनिशिएटिव लेना आना चाहिए बेटे, आई से इंटरप्रेटर होना चाहिए। आई आंखें बंद करके आप भी बोलो, आई से भाई उसको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, आई से बेटे उसको इंटरप्रेटर होना चाहिए। आई आई टी से बेटे वो टीम वर्क को सपोर्ट करेगा। आई टी फिर बेटे गर्मा गर्म, जी पहला बेटे ग्रुप गोल्स, गर्मा गर्मा गर्म में जी से ग्रुप गोल्स, और फिर उसके बाद गर्मा GAA से बेटे उसको आर्बिट्रेटर होना चाहिए, आर्बिट्रेशन करना आना चाहिए उसको। GARM, एम एम बेटे मैनेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। आर से रिप्रेजेंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, पहले आर आना चाहिए था। GAR रिप्रेजेंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। गर्मा एम से मैनेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। गर्मा MA, फिर आगे हमारा एक और ए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो असाइन करेगा रीजंस टू हिज एक्शन। ठीक है। गर्मा, फिर आखिर में जो गरम आया जी, उसमें वो करेगा गाइड एंड डायरेक्ट, गाइड एंड डायरेक्ट। हाँ सर हमने पढ़ लिया, अब इसकी थ्योरी में पढ़ा। टू टेक इनिशिएटिव, a leader initiates all the measures that are necessary for the purpose of ensuring the health and progress of the undertaking in a competitive economy। जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं, तो जो एक लीडर है वो इनिशिएट करेगा कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस को कि आप इस तरीके से काम स्टार्ट करो। ही शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर टू गाइड और डायरेक्ट हिम, ही शुड ले डाउन द एम एंड ऑब्जेक्टिव, commence their implementation and see the goals are achieved according to predetermined targets। ठीक है सर, हमें इनिशिएटिव याद हो गया।
सेकंड पॉइंट, टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करना आना चाहिए बेटा। ही इंटरप्रेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या उसको मतलब इंटरप्रेट करना चाहिए, एंड मीन्स टू बी फॉलो टू अचीव देम। वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मतलब समझ सके और उसको कैसे अचीव करना उसके बारे में बेटा उसको समझ में आना चाहिए। He appraises his follower, convince them and create confidence amongst them। ठीक है जी, ठीक है जी, इंटरप्रेट करना आना चाहिए उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, और साथ में उसको कन्विंस करना आना चाहिए अपने फॉलोअर्स को टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स। इनिशिएटिव, काम स्टार्ट करना। इंटरप्रेट, क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है उसको समझ के कन्विंस करना लोगों को। To encourage teamwork, a leader must try to win confidence of subordinates। He must act like a captain of the team। टीम वर्क बेटे एम एस धोनी। टू एनकरेज टीम वर्क, वो उसका ये काम नहीं है कि कोई एक बंदे से काम करा ले, हर टीम को साथ में लेकर चलना है और उसको कॉन्फिडेंस लेके आना है बेटे। ही मस्ट ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। एक लीडर की तरह उसको काम करना है और टीम के अंदर काम करना है, हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मतलब अथॉरिटी देने की आप ऐसे से काम करो। फोर्थ, he identifies group goal। A leader must always help the group identify and attain their goal। एक ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होती है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और कोई भी फंक्शन। अब वो उस ग्रुप को बोलेगा कि आपके पर्टिकुलर टास्क क्या है, आपका पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क क्या है, और उनको हेल्प करेगा कि आप इसका अचीव कर सको। अ लीडर मस्ट हेल्प द ग्रुप आइडेंटिफाई एंड अटेन देयर गोल्स। पहले तो उनके ग्रुप के गोल्स को आइडेंटिफाई करवाएगा कि आपको ये करना है, और उनकी हेल्प करेगा उसके अटेनमेंट में। तो दस, लीडर इज अ गोल सेटर, गोल सेट भी करेगा और हेल्प भी करेगा, ठीक है, उनको अचीव करने में। ही एक्ट्स एज एन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर, कोई भी लड़ाई हुई तो बेटा वो आ जाएगा उसको सेव करने के लिए, ठीक है। हाँ, व्हेन ग्रुप एक्सपीरियंस इंटरनल डिफरेंस वेदर बेस्ड ऑन इमोशनल और इंटेलेक्चुअल क्लैशेस, कहते हैं कि मैं तेरे से ज्यादा दिमाग वाला हूँ, तू मेरे से कम दिमाग वाला है। A leader can often resolve the difference। He act as an arbitrator to prevent serious group difference। जहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती है बेटे वहाँ पे लीडर का काम सबसे ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा दिमाग खपाई इसके अंदर होती है जब भी कोई लड़ाई होती है ना बेटे स्टाफ की। हम मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन के काम में बहुत टाइम लगता है। चलो जी, चलो जी, चलो चलो। सिक्स पॉइंट आता है, सिक्स पॉइंट आता है। ही रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन। अ लीडर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पर्पस। वो ऑर्गेनाइजेशन को आर और एम साथ में आ रहा है, वो रिप्रेजेंट भी करता है ऑर्गेनाइजेशन को। एक लीडर है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और वो मैनेज भी करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। अ लीडर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पर्पस, आइडियल, फिलोसफी एंड प्रॉब्लम्स टू दोज वर्किंग फॉर इट। जिसके लिए लीडर काम कर रहा है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिनके लिए वो काम कर रहा है, जिनके साथ वो काम कर रहा है, टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स, लीडर आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बड़ी कंपनी के बेटे सीईओ को देख लो, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। कोई अगर फेसबुक का नाम लेता है तो उसके दिमाग में मार्क जकरबर्ग जरूर आता है, कि अगर मार्क जकरबर्ग ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। आप स्पेसएक्स की बात कर लो, टेस्ला की बात कर लो, तो आपके दिमाग में सीधा एलॉन मस्क आ जाएगा। सेवन पॉइंट, ही मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन। ला एक लीडर का मैनेजर होना तो स्वाभाविक है, उसका तो होना ही है। एक मैनेजर, हम मैनेजर भी पढ़ के हैं कि मैनेजर एक लीडर होता है, तो लीडर भी एक मैनेजर, मैनेज की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द, ये बेटा लास्ट, सॉरी बेटा लास्ट में आना था, मैंने ऊपर नीचे किया है ना, ये वाले पॉइंट काट दो, ये वाला पॉइंट काट दो। ही एडमिनिस्टर्ड द अंडरटेकिंग बाय द अरेंजिंग फॉर द फोरकास्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेज क्या करते हैं बेटे, जो सारे हमारे फंक्शन होते हैं एक मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, वो सारे के सारे वो मैनेज करता है। एट पॉइंट आता है बेटे, एट पॉइंट, असाइन रीजन टू हिज एक्शन। असाइन रीजन टू हिज एक्शन। It is a delicate task. It is a delicate task of leader to assign reasons to his every command। ऐसा जरूरी नहीं उसको हर कमांड के लिए, अगर एक छोटे लेवल का बंदा है, एज एन मतलब छोटे लेवल का एज एन वो नहीं कर रहा मैं, मतलब अभी स्टार्ट किया उसने अपनी जॉब को, और ऊपर बैठे सत्या नडेला, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया करने को, वो मतलब बाउंड नहीं है कि उनको वो क्या कहते हैं रीजन दे कि आपको ये क्यों करना है, क्योंकि इतना टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। बट फिर भी इन जनरल सेंस में लोग बताते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो और मैं आपको ये करने को क्यों बोल रहा हूँ। It is a delicate task of a leader to assign reason to his every command। He has to instruct things in such a way that they are intelligible to all concerned and their cooperation is readily forthcoming। अगर आप उनको ये बताओगे तो उनका जो कॉपरेशन है उस काम को करने के लिए, वो आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे, वो अपना कॉपरेशन दिखाएंगे। आप रीजन बता रहे हो और वो अग्री कर रहे हैं, हाँ आपका रीजन वैलिड है, तो बेटा वो आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे, उनका कॉपरेशन लेवल ज्यादा होगा। आखिर में आता है
बेटा टू गाइड एंड डायरेक्ट. इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीडर टू गाइड एंड डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन. ही शुड इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एंड सी दैट दे आर प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड. वो लोगों को गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा क्या काम करना है. ऊपर की बातें लिखी है बट फिर भी उन्होंने अलग फंक्शन, मतलब अलग फंक्शन इसका बना दिया. आईआईटी वाले फिर से बोलेंगे, आप सारे के सारे बोलेंगे. आईआईटी वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए. आईआईटी वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए. आंखें बंद और आईआईटी वाले के, आप मेरी वीडियो को पॉज करो और आईआईटी वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं. इसको आप अपने मन में बोलो कि सारे के सारे क्या पॉइंट है. आई से इनिशिएटिव, आई से इंटरप्रेटर, अब टी से टीम वर्क. आईआईटी वाले गर्मा गर्म. पहले वाले जी से ग्रुप गोल्स गर्मा. GAA आर्बिट्रेटर होने चाहिए गर्मा. GAR आर से बेटे रिप्रेजेंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को. M से मैनेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन को. गर्मा गरम. फिर आखिर में एक और M के बाद एक और A आया. फिर कहेंगे असाइंस रीजंस टू हिज एक्शन, असाइंस रीजंस फॉर हिज एक्शन. ठीक है, गर्मा गरम. आखिर में एक और जी आया, आखिर में एक और जी आया. इसके अंदर करेगा गाइड एंड डायरेक्ट, गाइड एंड डायरेक्ट करेगा. ठीक है. हाँ सर, हमें फंक्शंस ऑफ अ लीडर थोड़ा थोड़ा याद हो गया. आगे की बात करो, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर. अब हमने आपको बोला था स्टार्टिंग के अंदर की लीडरशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो लीडर सारे आईआईटी और आईआईएम से निकलते हैं. फंक्शंस ऑफ अ लीडर को हमने आईआईटी के तरीके से याद किया. अब जो हमारे क्या कहते हैं क्वालिटीज ऑफ अ लीडर है, हम उसको आईआईएम वालों से याद करेंगे. ठीक है. हाँ, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. आईआईएम वाले सीसीडी से, सीसीडी बेटे कैफे कॉफी डे से पी कर आते हैं कॉफी. बट वो थोड़े से मतलब आईएम वाले थोड़े से और बड़े लेवल के हो जाते हैं. वो उनके पास थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, काफी लोग क्या कहते हैं जॉब लाइफ एक्सपीरियंस करने के बाद फिर आईएम में आते हैं. तो मतलब थोड़ा सा उनका क्या कहते हैं जो लाइफ का लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. वो कह रहे हैं हम कॉफी सीसीडी से पीते हैं, ऐसे हम पीते ही नहीं. आईआईडी वाले बेटा स्टारबक्स से भी पीते हैं. आईआईएम वाले सीसीडी से पी कर आते हैं. आईआईएम वाले सीसीडी से पी के आते हैं कॉफी. आईआईएम वाले सीसीडी से पी कर आते हैं कॉफी. जिसको ये अच्छा नहीं लगता ना वो आगे कर दे, मेरे मेरे लेक्चर्स को आगे कर दे और सीधा टेक्स्ट पे चला जाए. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इधर भी बेटे इनिशिएटिव. क्वालिटीज ऑफ अ गुड गुड लीडर के अंदर कुछ बातें हमारी रिपीट होंगी बट ठीक है, समझ में आती है. सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा उसको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए. आई से इनिशिएटिव. दूसरे आई से बेटे इंटेग्रिटी होनी चाहिए लीडर की. लीडर की बातों में दम होना चाहिए. उसकी बातों में ऐसे कोई मतलब समझ, किसी को कुछ बोल रहा है किसी को कुछ बोल रहा है ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए. इंटीग्रिटी होनी चाहिए. एम, उसके पास मोटिवेशनल स्किल होनी चाहिए. एक लीडर अपने सब ऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करेगा तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अचीवमेंट के लिए काम करेगा और खुद के भी. आई एम मोटिवेशन स्किल. सी से कम्युनिकेशन स्किल्स. जो इंटरप्रेटर है वही तो कम्युनिकेशन स्किल्स है बट इन्होंने अलग दे रखा है तो हम अलग से पढ़ेंगे. आई एम मोटिवेशनल स्किल होना चाहिए उसके पास. ठीक है. सी से देखो इंटरप्रेट करना उसका एक फंक्शन है, गुड इंटरप्रेटर होना उसकी एक क्वालिटी है. अब गुड इंटरप्रेटर को और बताने को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे होने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट कहता है इनिशिएटिव आई एम. दूसरा कहता है इंटीग्रिटी. एम से कहता है मोटिवेशनल स्किल. सी डी. पहला वाला सी कहते हैं बेटे कम्युनिकेशन स्किल. सी कॉन्फिडेंस. इस कॉन्फिडेंस के अंदर बात कर रहा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए. अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको कॉन्फिडेंट तरीके से उसको परसू कर रहा है. वो कहते कि हाँ हाँ ये काम करेंगे और वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो जो उसके सब ऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो उसको करने, वो मतलब इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर. आई एम वाले सी डी. सी से बेटे कम्युनिकेशन स्किल, सी से कॉन्फिडेंस और डी से डिसाइसिवनेस. उसको डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, घबराए ना. ठीक है बेटा, डिसाइसिवनेस. फिर आया आई एम वाले सी डी से एस में हम एस देखेंगे. उसके पास सोशल स्किल्स होने चाहिए. लोगों से वो इंटरेक्ट कर सके, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल पार्टी से भी, दोनों के अंदर. ठीक है. सोशल स्किल्स होने चाहिए इसके पास. इसमें स्किल्स की बात काफी की गई है. पी फिजिकल फीचर बेटा, दिखने में अच्छा होना चाहिए, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होना चाहिए, जो कि आजकल मैटर नहीं करता बट ये लिखा हुआ तो हमने आपको पढ़ा दिया. पी पी के आते हैं बेटे, पी के आते हैं आई एम वाले सी डी से पी के आते हैं कॉफी. के से बेटे उसके पास खुद के पास बहुत नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, ठीक है, नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए बट ये टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं करता. एक लीडर को टेक्निकल लेवल की नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं, वो मतलब जरूरी नहीं है. कोई ऑयल ड्रिक की अगर कंपनी है, ऑयल ड्रिक्स मतलब बड़े बड़े जो समुद्र में हमारे ऑयल ड्रिक्स लगते हैं ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उसके अंदर ऑयल का मतलब एक्सट्रैक्शन कैसे होगा वो टेक्निकल इंजीनियर बता सकता है. बट कोई अगर लीडर होगा
उसको ये वाली टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी करने की कैसे करना है, बट फिर भी वो लीडर है। ठीक है, तो इसमें नॉलेज की बात की गई, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होना चाहिए, उसको बेसिक्स पता होने चाहिए, बट टेक्निकल नॉलेज होने की बात नहीं करी गई। ठीक है, कभी भी लीडर के पास टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। कहीं पे भी आपको बेटा टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं आएगी लीडरशिप के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम वापस पढ़े, आई वाले CCD से पी के आते हैं कॉफी। आई वाले CCD से पी के आते हैं कॉफी। आई से बेटा इनिशिएटिव, दूसरा आई से इंटेग्रिटी, एम से मोटिवेशनल स्किल। आई CCD बेटे कम्युनिकेशन स्किल, सी दूसरा सी से बेटे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कौन सा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। CCD, डी से डिसाइसिवनेस, डी से डिसाइसिवनेस, CCD से एस से सोशल स्किल, पी के आते हैं, पी से फिजिकल फीचर्स, और के से नॉलेज, के से नॉलेज, के से नॉलेज। आई वाले CCD से पी के आते हैं कॉफी। आई वाले, तो लीडर्स के अंदर आपको बात समझ में आई? हमने लीडर्स को कैसे याद करा? फंक्शन ऑफ अ लीडर को हमने याद किया IIT से, और क्वालिटीज ऑफ अ लीडर को हमने याद किया IIM से। ठीक है सर, आप इसका मैं थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ाओ बढ़िया से। Initiative. A leader should have courage and initiative. He should not wait for opportunities to come his way. Rather, he should grab the opportunities. बेटे initiative, कोई भी स्टार्टअप्स होते हैं वो बेटे वो ग्रैब करते हैं। अगर मार्केट में कुछ ओपनिंग देखते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करते हैं कि हमें ये वाला बिजनेस में आना चाहिए। तो इनिशिएटिव लेने की पावर होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, a leader should possess high level of integrity and honesty. He should be a role model to others regarding the ethics and value. जहां पर भी इंटेग्रिटी की बात आई, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बंदा आता है, नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति जो हमारे इन्फोसिस के जो फाउंडर्स है, उनके केस के अंदर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मैंने कहीं पे पढ़ी थी। नारायण मूर्ति के केस के अंदर कोई मतलब उनके रिस्पेक्ट में कोई एक सर्विस प्रोवाइडर था उनके कंप्यूटर्स का कुछ काम करने के लिए। अब वो कंप्यूटर का जो एक पर्टिकुलर एरिया का सर्विस प्रोवाइडर था, उसने क्या करा कि उसका सोल कस्टमर सिर्फ इन्फोसिस था। अब इन्फोसिस के पास वो गए और उनका बिजनेस थोड़ा डाउन जा रहा था इन्फोसिस का। अब वो सोल जो सर्विस प्रोवाइडर था जो भी उनको काम करता था, उन्होंने मीटिंग फिक्स करी नारायण मूर्ति जी के साथ। उन्होंने बोला कि आपका थोड़ा बिजनेस डाउन चला गया, बट हमारा जो मतलब कैपेबिलिटीज है सर्विस को प्रोवाइड करने की, हमारी जो मैन पावर है वो थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा हायर कर रखे हैं, क्योंकि पहले से हायरिंग हो रखी है। तो आप अगर बोलते हो कि आपका लेवल मतलब थोड़ा बिजनेस इस लेवल पे रहेगा, नीचे रहेगा, तो हमें थोड़ी सी मतलब लोगों को बाहर करना पड़ेगा और अपनी प्रोडक्शन जो जो भी कैपेबिलिटीज है उसको नीचे लाना पड़ेगा। नारायण मूर्ति की इंटीग्रिटी ऐसी थी कि उसने कहा नो नो, आप अपनी जो प्रोडक्शन की आपकी फैसिलिटी है सब कुछ है उसको आप उसी लेवल पे रखो, इवन मैं आपको और क्लाइंट्स देता हूँ। उन्होंने उसी समय फोन किया अपने क्या कहते हैं अपने एरिया के अंदर जो भी मतलब उनके सर्कल होता है इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, और उन्होंने उस कंपनी को बिजनेस दिखाया। यही इंटीग्रिटी है बेटा, यही इंटीग्रिटी है। आप कोई गलत काम नहीं करते, ऑनेस्ट रहते हो। ठीक है, हाँ। थर्ड पॉइंट आता है मोटिवेशनल स्किल। अ लीडर शुड बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर। बेटे मोटिवेशन के बाद से नरेंद्र मोदी। ही शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल एंड मोटिवेट देम थ्रू सैटिस्फाइंग देयर नीड्स। ठीक है जी, मोटिवेशन, मोटिवेशन से बेटे मोदी। मोटिवेशनल स्किल, अ लीडर शुड बी इफेक्टिव मोटिवेटर। ही शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल एंड मोटिवेट देम थ्रू सैटिस्फाइंग देयर नीड्स। सी आई वाले आई वाले CCD से भी कराते हैं। पहला कम्युनिकेशन स्किल, अ लीडर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। उसको मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको ढंग से कम्युनिकेट करना है, क्या टास्क करना है, कैसे गाइड करना है, हर चीज के लिए उनको कम्युनिकेशन करना है। ही शुड हैव अ कैपेसिटी टू क्लियरली एक्सप्लेन द आइडियाज एंड मेक द पीपल टू अंडरस्टैंड हिज आइडियाज। ही शुड नॉट ओनली बी अ गुड स्पीकर बट ऑल्सो अ गुड लिसनर, टीचर, काउंसलर एंड परसुएडर। उसको परसुएड करना आना चाहिए। ठीक है जी, हाँ, कि आप ये काम करो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि परसुएडिशन की पावर किसके पास थी? निर्मल बाबा। आप बेटे समोसे के साथ हरी चटनी खाओ तो सब मतलब अच्छा होगा। ठीक है ना, हाँ। अगला बेटे आया IIM वाले CCD। इसमें बेटा कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस से याद करना है। कॉन्फिडेंस के आगे बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अ लीडर शुड हैव राइट लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही शुड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट एक स्टार प्रोडक्ट है, चाहे उसकी सेल्स आए ना आए, बट फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ कभी ना कभी तो ये हो जाएगा, मेरे को अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है। A leader should have high level of self-confidence. He should not lose his confidence even in the most difficult times. In fact, the leader lacks self-confidence. He cannot provide confidence to his followers. अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो
तो आपके एसोसिएट्स, आपके आसपास, आपके सबऑर्डिनेट्स वो कैसे कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है जी। हाँ, कॉन्फिडेंस से अगर बात आती है तो फिर हम स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। बेटा वो कॉन्फिडेंट था कि पर्टिकुलर जो हम पर्सनल कंप्यूटर को लोगों के घर में लेके जाएंगे, और किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था, बट वो कॉन्फिडेंट था। ठीक है। हाँ, डी से डिसाइसिव, पहले हम फिर से पढ़े, आई वाले, डी, आई से इनिशिएटिव, आई से इंटेग्रिटी, एम से एम से मोटिवेशनल स्किल, डी कम्युनिकेशन स्किल, पहला वाला सी, दूसरा सी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डी आई बटे डिसाइसिवनेस leaders should have decisive in managing the leaders should be decisive in managing their work. Once he is convinced about a fact, he should be firm, should not change opinions frequently. जब अपनी बातों से हटते रहोगे तो आप डिसाइसिव हो ही नहीं। आपने अगर कोई पाथ चूज कर लिया, हमें इसके थ्रू काम करना है, तो आपको उस पाथ को पकड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इन केस अगर कुछ ना कुछ अगर आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हो, इतना रिजिड भी नहीं है, बट आपके फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होने चाहिए। हाँ, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। डिसाइसिवनेस, आई डी वाले डी से, एस से बेटे से हम करेंगे SA, सोशल मीडिया में सारे से करते रहते हैं। ठीक है। सोशल स्किल, अ लीडर शुड बी sociable and friendly with his colleagues and followers. He should understand people and maintain good human relationship. सोशल स्किल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक तरह का। ठीक है। 8 पॉइंट आता है पी के, आते हैं कॉफी। पी से बेटे फिजिकल फीचर लाइक हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस, तो फिजिकल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज बिलीव दैट गुड फिजिकल फीचर अट्रैक्ट फीचर। ठीक है बेटा, गुड फिजिकल मतलब फीचर है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, बट आजकल के टाइम में कोई ये मतलब मायने नहीं रखता। हेल्थ एंड एंड्योरेंस हेल्प अ लीडर टू वर्क हार्ड विद विच इंस्पायर्स अदर टू वर्क विद सेम टेम्पो। ओके जी, ओके। गुड हेल्थ में अगर फिजिकल लीडर होगा तो वो ज्यादा काम करेगा और अपने इंडिविजुअलशिप में मतलब जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे भी ज्यादा काम कराएगा। 9th पॉइंट आता है पी के, आते हैं के। अच्छा बेटे, फिजिकल फीचर्स के अंदर जो हेल्थ वाला पॉइंट है, काफी सारे लीडर्स अपने हेल्थ रीजंस की वजह से स्टेप डाउन कर देते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के मोटिवेशन लेवल में अगर किसी थोड़ा हेल्थ रीजन से परेशान है तो वो कंपनी डीमोटिवेट ना हो जाए उसके प्रेजेंस ना होने वजह से, तो काफी सारे लीडर्स स्टेप डाउन कर जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये बात तो मैं समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो मेन टारगेट है वो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। ठीक है। नॉलेज, अ गुड लीडर शुड हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। ओनली सच पर्सन कैन इंस्ट्रक्ट सबऑर्डिनेट करेक्टिवली एंड इन्फ्लुएंस देम। नॉलेज होनी चाहिए बेटा, नॉर्मल इंग्लिश है। IIM वाले डी से पी कर आते हैं क्या, कॉफी। आंखें बंद करो और मेरे अपने अंदर क्या कहते हैं, इसके क्या कहते हैं, हेडिंग्स को याद करो। IIM वाले डी से पी के आते हैं कॉफी। IIM वाले डी से पी के आते हैं कॉफी। ये क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर है, ये क्वालिटीज है। फंक्शन के अंदर कहते हैं बेटे, IIT वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। फंक्शंस, क्वालिटीज के अंदर बेटे IIM वाले डी से पी के आते हैं कॉफी। आई से इनिशिएटिव, दूसरा आई से इंटीग्रिटी, IIM से मोटिवेशनल के स्किल्स होने चाहिए उसके। सी से पहला कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, दूसरा सी बेटे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डी से बेटे डिसाइसिवनेस होना चाहिए। IIM वाले डी से। एस से बेटे सोशल मीडिया पे से करते रहते हैं लोग। ठीक है, सोशल स्किल। IIM वाले डी से पी के आते हैं। पी से इसको फिजिकल फीचर्स, उसका हेल्थ वेल्थ अच्छा होना चाहिए, हाइट कॉम्प्लेक्शन ये जो भी सब होना चाहिए। पी के आते हैं, के से बेटे नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, तभी वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। अब बात आती है हमारी स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इधर हम कोई रट्टे वाली बात नहीं करेंगे, प्योर लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती ही 3 टाइप की है। 3 टाइप की है, बाद में कुछ कुछ स्टाइल 1-2 और ऐड होगी, बट मेन तो 3 बातें है। या तो आप डंडे के जोर पे काम कराओगे, ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कराओगे, आपको कोई लेना देना नहीं कि आपके एम्प्लॉयज आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप कह रहे हो कि भाई काम होना चाहिए, बाकी सब बाहर में जाए बात। ऑटोक्रेटिक तरीके से आप काम करा रहे हो, या आप डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हो, आप लोगों की बात सुनते हो, सजेशंस लेते हो और फिर टास्क के बारे में बात करते हो। और थर्ड आता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट से कहते हैं आप ही काम करो, आपकी मर्जी चलेगी, आप काम करो। अब हम इसके बाद ये 3 स्टाइल्स ही हैं, ऑटोक्रेटिक जो भी बड़े डिक्टेटर्स होते हैं, सारे के सारे ऑटोक्रेटिक। ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, कोई रीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ ये काम कर दो। डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक मतलब अगर कोई लीडर है तो सबकी बात सुनेगी, या सबकी हाँ हाँ आप ये कह रहे हो, सही बात है, सही बात है, उसकी जवाबदेही होती है डेमोक्रेसी के अंदर। एक डेमोक्रेटिक रूल होता है, डेमोक्रेटिक लीडर होता है, और एक होता है लेजर फेयर टाइप का, उसके अंदर फ्री रहे।
सबऑर्डिनेट्स को आपको बेटे अथॉरिटी, आप जो मर्जी काम करो, आपके पास सारी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई। ठीक है सर, ये लेजर फेयर तरीके का लीडरशिप कैसा हुआ? इसमें लीडर का क्या रोल है? सब काम तो मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं। एक लेवल पे लीडर आता है, उनको फ्री रेंज काम करने का तरीका तो दिया जाता है, उनके काम के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती, बट एक लेवल पे तो रिव्यूज होते हैं कि आप जो आपको काम दिया गया वो आप ठीक कर रहे हो। जो लेजर फेयर तरीका है वो जनरली प्रोफेशनल मतलब जो प्रोफेशन होते हैं ना, उसमें यूज होता है। लॉयर्स, सीए, सीएस, इन सब के अंदर क्या, जैसे डॉक्टर्स, इनको अपना काम अच्छे से आता है, इनको काम करने की मतलब छूट दी जाती है, और इनके ऊपर कोई सीनियर डॉक्टर या फिर सीनियर सीए, सीए लॉयर होता है जो इनके काम को कभी कभी रिव्यू करता है। इनको उनके खुद के क्लाइंट्स दे दिए जाते हैं, उनके खुद के बिल मैनेज करने आने चाहिए कि आपको कितने आवर्स काम करना है, कितना बिल रेस करना है, वो सब कुछ आप खुद मैनेज करो। समझ में आती है? तो लेजर फेयर काफी जगह अप्लाई करता है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिव, ये जनरली लाला कंपनी, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी सी बड़ी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, जिसके अंदर हाँ ठीक है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहां पर डेमोक्रेसी के तरीके से सबकी बात सुन के कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। लोगों से पूछा जाता है, वर्कर से इनपुट लिए जाते हैं कि आप कितना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो इमरजेंसी के टाइम में, फिर कुछ भी। और एक होता है ऑटोक्रेटिक, प्राइवेट कंपनी। आपको एक काम शाम को 5 बजे तक करके देना है, चाहे वो काम बेटे 5 दिन का हो, आपको 5 बजे तक करके देना है, नहीं दे सकते, पेपर डाल दो, पेपर अभी रेडी है, रिजाइन कर दो। ठीक है बेटा? हाँ, हम पढ़े इसके बारे में। ये 3 स्टाइल है, इसके बाद 2-3 स्टाइल और ऐड हो गए, बट असेंशियली बेटे 3 स्टाइल ही है जो आपको थ्योरीज के अंदर मिलेंगे ना, जो सारे स्कॉलर्स ने लिए, वो इन 3 स्टाइल के ऊपर ही बात करी है। चलो जी, पढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक रूल और टास्क मैनेजमेंट। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि जो वो लीडर है, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क है वो उसकी तरफ ध्यान देता है, उसको और किसी से कुछ लेना देना नहीं। द ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर विच ही इंसिस्ट शैल बी ओबेड। मैंने जो बोल दिया वो आप करो। ही डिटरमाइंस पॉलिसी फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम, उनसे कोई बात नहीं करनी, भाई मेरी मर्जी। एंड डज नॉट गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान, बट सिंपली टेल्स द ग्रुप what immediate step must take. In other words, an autocratic leader is the one who centralizes the authority in himself, कर मैं ही हूँ जो भी हूँ, and does not delegate authority to his subordinate. Subordinate ठीक है, आप काम करते रहो, जो मैं बोल रहा हूँ करते रहो. An autocratic leader operates on the following assumption: an average human being has inherent dislike for the work and will avoid it if he can. ऑटोक्रेटिक वाला कहता है कि जो बंदे वो काम ही नहीं करते, सारा काम मैं ही करता हूँ, वो अगर उनको काम करने को खुद को बोल दिया जाए तो वो काम नहीं करेंगे, वो अवॉइड करेंगे। इफ हिज सबऑर्डिनेट्स वर इंटेलिजेंट इनफ, दे वुड नॉट बी इन द सबऑर्डिनेट पोजीशन। अगर बेटे वो ऑटोक्रेटिक वाला मानता है कि अगर वो इंटेलिजेंट होते हैं तो फिर वो मेरे सबऑर्डिनेट नहीं होते। He assumes that unintelligent subordinates are immature, unreliable, and irresponsible person. Therefore, they should be constantly watched in the course of their work. बेटा लाला जी यही करते हैं। As he has no regard for his subordinates, he gets the work done by his subordinates through negative motivation. That is enough threats and penalties and punishment. वो कहता है अगर आपने काम नहीं किया तो पेपर डाल दो या आपकी सैलरी कट होगी। ऐसा होता है ना, जो कहते हैं लाला कंपनीज के अंदर होता है। सारी सबकी बात नहीं कर रहा बेटा, दिल पे मत लेना, कुछ कुछ में होता है। अब ऑटोक्रेटिक को इन्होंने क्या बात की, ऑटोक्रेटिक को इन्होंने डिवाइड किया कि कुछ ऑटोक्रेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ऑटोक्रेटिक है, कुछ ऑटोक्रेटिक लोगों का भला सोच के ऑटोक्रेटिक है। कुछ कहते हैं कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ, सब कुछ हूँ, मैं आपका भला सोच रही हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपके लिए ठीक है। और कुछ मैन्युपुलेटिव ऑटोक्रेटिक होते हैं, मैन्युपुलेटिव ऑटोक्रेट होते हैं। पढ़ते हैं हाँ। अ स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक लीडर रिलाइज ऑन नेगेटिव इन्फ्लुएंस, काम करो नहीं तो निकलो, एंड गिव्स ऑर्डर विच द सबऑर्डिनेट्स मस्ट एक्सेप्ट। ही मे ऑल्सो यूजेस पावर टू डिस्पेंस रिवॉर्ड टू द ग्रुप। ठीक है, कभी कभी बेटा रिवॉर्ड भी दे देगा अगर उसने मतलब अच्छा काम किया। मतलब सोने की चेन उतारी, राजा ने दे दी। बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट, द बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट लीडर इज इफेक्टिव इन गिविंग हाई प्रोडक्टिविटी in many situations and he can develop effective human relationship. His motivation style is usually positive. बेनेवोलेंट के अंदर वो मतलब अच्छा चाहता है अपनी प्रजा का, जो अपनी प्रजा का अच्छा चाहता है तो वो लोगों को मोटिवेट भी अच्छा कर सकता है। जो राम जी है, राम गॉड है जो, उन्होंने वो जो ठीक है वो राजा तो थे, राजा का मतलब ऑटोक्रेट होता है, वो भी डिसीजंस देते थे अपने, मतलब बताते थे आपको ये काम करना है, बट वो अपनी प्रजा के बारे में अच्छा सोचते थे, बेलोवेनेंट थे, मतलब उनके बारे में, और उनको सारे जो ह्यूमन रिलेशन थे उनके छोटे से छोटे लेवल के लोगों से वो बहुत अच्छे थे। ठीक है जी। हाँ, मैन्युपुलेटिव ऑटोक्रेट, a manipulative autocrat leader is the one who makes subordinate feels that they are practicing in decision making process even though he has already taken the decision.
हाँ हाँ हाँ, मैनिपुलेटिव के अंदर, हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, और पहले से उन्होंने कोई डिसीजन ले रखा है, बट एक मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए हम आपको पार्टिसिपेट करा रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई पार्टिसिपेशन होता नहीं है। बहुत जगह बेटे मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक लोग यूज करते हैं। पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब हम ऑटोक्रेट पढ़ के आगे, अब कह रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिक लीडर कैसे होते हैं। उसके अंदर लोगों को पार्टिसिपेट करने को बोला जाता है। अ डेमोक्रेटिक लीडर इज द वन हु कंसल्ट्स इनवाइट हिज सबऑर्डिनेट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। आओ जी डिसीजन लेते, मतलब काम करते हैं, आप बताओ क्या क्या आपको इनपुट्स चाहिए, क्या करना है, और फिर हम अपने गोल्स को सेट करेंगे। ही गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप। सी टू इट दैट पॉलिसीज आर वर्क डाउन इन ग्रुप डिसीजन विद द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप। ग्रुप ने जो बोला, जो टारगेट दिए, उसी के हिसाब से टारगेट को सेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, ऐसे कुछ ऐसे जो टास्क पॉसिबल नहीं है, वैसे कोई टास्क को मतलब डिसाइड नहीं किया जाएगा। अ पार्टिसिपेटिव लीडर ऑपरेट इन फॉलोइंग assumption। सब ऑर्डिनेट्स आर केपेबल ऑफ डूइंग देयर वर्क। ऑटोक्रेट के अंदर कहते हैं सब ऑर्डिनेट्स बेवकूफ है। इसके अंदर कहता है कि हाँ, सब ऑर्डिनेट्स अपना काम कर सकते हैं, टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली असूमिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन इफ दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड इंसेंटिव। डेमोक्रेसी का मतलब ये कि आप काम कर सकते हो, अगर आपको सारी अपॉर्चुनिटी सब कुछ मिलेंगे तो आप काम कर सकते हो। ठीक है, सब ऑर्डिनेट्स आर सुपरवाइज्ड। डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक लीडर, ठीक है आप काम कर सकते हो, बट उस केस के अंदर थोड़ा सुपरविजन वाला लेवल आता है, वो आपको देखते भी रहेंगे। गाइडेड एंड एडेड रादर देन थ्रेटेड एंड कमांडेड टू द वर्क। वो आपको गाइड करके और लेके चलेगा, आपको गाइड एंड डायरेक्ट करेगा कि आपको कैसे काम करना है, और आपको थ्रेटन, गाइड का ये मतलब नहीं आपको थ्रेटन कर रहा है कि आपका काम नहीं हो तो आपको निकाल देंगे। एमएनसी से वो कहते हैं हाँ ठीक है आप काम करो, हम गाइड एंड डायरेक्ट करेंगे, आपको निकालने वाली बात वो ऐसे नहीं करता है। ठीक है, कि आपके काम को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। थर्ड पॉइंट, मिक्स मिस्टेक्स आर नॉट व्यूड सीरियसली। आपका काम नहीं हुआ, ठीक है आप रीजन दे दो, कोई दे दो, बट ऐसा कुछ एकदम क्या कहते हैं, आपको कोई सजा नहीं सुना दी जाएगी, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। द द assumption is that disciplinary action breeds discontent, frustration among employees and creates an unhealthy work environment. Mistakes are not viewed seriously. डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ कुछ मिस्टेक्स को सीरियसली लेना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्या कहते हैं कि कैसे कैसे उसने मिस्टेक करी है। मैं एक एग्जांपल लूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। सो आई वर्क फॉर वन ऑफ द बिग फोर्स। उसके अंदर क्या था कि आप अपना अगर कुछ कितने आवर्स अगर आप बिल करते हो, 10 घंटे से ऊपर अगर आप काम करते हो, तो आप अपना फूड का एक्सपेंस जहां मर्जी से आप फूड मंगवा लो। डिपेंड करता है बेटा कौन सा क्लाइंट है। मैं ब्लैक रॉक को ऑडिट करता था, तो मेरे पास अच्छा खासा बिलिंग का ऑप्शन आता था। तो आप जहां मर्जी, जो से मर्जी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट के, आप खाना मंगवा लो और आप टैक्सी करके जाओ। ठीक है, तो ऐसे जो कुछ मेरे कलीग्स थे, तो उन्होंने वो भी टैक्सी का कहते हैं करवाते थे कि हाँ टैक्सी के बिल्स बिल्स करते थे। अब जो डायरेक्टर था, उसको मतलब किसी किसी एक पर्टिकुलर के काफी ज्यादा टैक्सी के बिल आते थे, काफी हैवी अमाउंट के, मतलब अच्छे खासे लेवल के। बट टैक्सी के बिल जितना आम लोगों की सैलरी है ना, उतना टैक्सी का बिल लोग लगाते हैं अच्छी कंपनीज के अंदर, मतलब बिग फोर्स के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ करके और पेमेंट्स हो जाती है। अब क्या हुआ, अब जब देखा उन्होंने वाले क्या कहते हैं उस जो डायरेक्टर था, उसने देखा कि हाँ भाई कितना कितना बिल लगा रखा है इसने। अब सारे का सारा कार्ड स्वाइप सिस्टम होता है कि कार्ड से कितने कितने बजे आपने चेकआउट किया, बिल्डिंग से कब आप गए। उन्होंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को मंगवाया कि आपके बिल में क्या टाइम है टैक्सी का, और आपने कितने बजे हमारी बिल्डिंग से स्वाइप आउट किया। उन्होंने कंपेयर किया तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आना ही था। इतना तो बेटे जो चोरी करता है वो इतनी शातिर तरीके से तो कर नहीं पाता। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अब क्या हुआ, उन्होंने सीधा बुलाया और एग्जेम्पलरी बेसिस पे देयर एंड देन ही वाज फायर्ड। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना कि मतलब ये छोटे मोटे काम क्या करना है बेटा, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। चलो जी, तो इसके अंदर वो डेमोक्रेसी के रूल्स, जो बड़ी बड़ी एमएनसी है वो डेमोक्रेसी के रूल्स से काम करती है। आपको ऐसे ही वो फायर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसे बिना कोई रीजन देकर अगर आपको फायर कर दिया, यू कैन गो टू कोर्ट, आप लड़ाइयां कर सकते हो। ठीक है, हाँ। आगे आई बात लेजर फेयर, उसमें फ्री रेन। आपको हम पूरी अथॉरिटी देते हैं, आप जैसे मर्जी काम करो। ठीक है जी, हाँ। लेजर फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। अ फ्री रेन लीडर डज नॉट लीड बट लीव्स द ग्रुप इफेक्टिवली टू इटसेल्फ। वो कह रहा है कि भाई वो कहता है कि आप अपने ग्रुप को खुला छोड़ दो, जैसे मर्जी काम करना है। उनकी खुद की ग्रूमिंग के लिए अच्छा है, और आप उन पे बहुत मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन रखो, रिव्यू के लेवल का सुपरविजन रखो। द लीडर अवॉइड यूजिंग पावर एंड एंट्रस्ट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू हिट सबऑर्डिनेट। आप अपनी मर्जी से काम करो। He does not direct his subordinates, thereby giving them complete freedom of operation. कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा आपको क्या काम करना है। आपके काम का सिस्टम ऑलरेडी डिजाइंड है, आपके पास ऑटोमेटिक काम आ रहा है, उसको खुद काम को कंप्लीट कर रहे हो। ग्रुप आर ग्रुप ऑफ मेंबर्स वर्क इंडिपेंडेंटली
and provide their own motivation. The manager exists, manager होते हैं, but वो facilitator होता है, buffer contact man between the team and the outsider, while bringing for his group the information and resource it needs to accomplish the job. जो मैनेजर है वो कॉन्टैक्ट है, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, बट आपके काम में आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा. A free rein leader operates in the following manner. He follows the rule of minimum exposure to accountability. ठीक है, he follows the rule of minimum exposure. He जो free rein leader है, he follows the rule of minimum exposure to accountability. उसके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती. जो काम कर रहा है, जो उसका सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, वही अकाउंटेबल है. उसके पास कम एक्सपोजर होता है. ठीक है, अगर कोई बिग लेवल की मिस्टेक होगी, कुछ ब्लंडर हो गया, तो वो लीडर भी मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बट इसमें जनरली सब ऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं के पास बेटे वो अकाउंटेबल होते हैं. ठीक है, हाँ. ही रिलीव्स हिमसेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज रेडी टू ब्लेम हिज सबऑर्डिनेट्स. ही रिलीव्स हिमसेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज रेडी टू ब्लेम हिज सबऑर्डिनेट्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग. ठीक है, आपको फ्री रेन हमने दिया है, बट अगर गलती है तो आपकी है ना. हमने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको काम किया, जो कि परफेक्टली करेक्ट, मतलब कुछ गलत नहीं है इसके अंदर. अगर आपको सब ऑडिट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो मैनेजर आपके पास है, आपको उनको जाके बात करनी चाहिए थी. ही हैज नो क्लियर आइडिया ऑफ गोल्स टू बी अटेंड. वो सिर्फ बेटे मैनेज कर रहा है, उसको स्पेसिफिक कोई गोल्स नहीं पता. आपके इंडिविजुअल लेवल पे क्लाइंट में क्या मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ है, वो आप ही को पता है. 4. ही इज मोर सिक्योरिटी कॉन्शियस देन स्टेटस कॉन्शियस. उसको बेटा अपनी सिक्योरिटी देखिए, जो मैनेजर है, जो लीडर है फ्री रेन का, उसको मतलब स्टेटस नहीं, उसको मतलब सिक्योरिटी बनी रहे. कुछ गलत हो तो बेटा सारा का सारा आप देखो, मेरा कोई लेना देना नहीं इसके अंदर. दिस मोड ऑफ डायरेक्शन कैन प्रोड्यूस गुड एंड क्विक रिजल्ट्स. डिसीजन के लिए आपको कोई ब्यूरोक्रेसी वाला टाइप नहीं है कि आपको इतने लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा, या कोई सिस्टम नहीं है कि आपको मतलब कितने लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा. आप खुद डिसीजन लेके फटाफट काम कर सकते हो, सेकंड्स के अंदर डिसीजन ले सकते हो. If the subordinates are highly educated and brilliant people who have a sincere need to go ahead and discharge their responsibility. फ्री रेन के अंदर से ही बेटे लीडर निकलते हैं. जहां पे इन प्रोफेशनल्स को, मैंने जो एग्जांपल लिया, प्रोफेशनल को फ्री रेन में काम करने की दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सब कुछ. तभी आप देखोगे कि जो प्रोफेशनल्स है वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. वो 5-10 साल के अंदर बहुत ही हाई लेवल पे ग्रो कर जाते हैं, उनको काफी ज्यादा ग्रूमिंग हो जाती है. और वही अगर कोई ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक के अंदर है, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन नहीं, वो जॉब को जॉब की तरह लेता है, 9 to 5 की जॉब लेता है. प्रोफेशनल में देर इज नो टाइम. आप कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, उसका कोई टाइम नहीं, आपका काम कंप्लीट होना चाहिए. तभी प्रोफेशनल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. अब ये तीन ही स्टाइल है, ये तीन ही स्टाइल है. आप मेरे पीछे बोलो कौन सा? ऑटोक्रेटिक, जो टास्क की तरफ ध्यान देता है. डेमोक्रेटिक, जो लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके चलता है. या फ्री रेन. ठीक है, अब इसके पीछे दो दो छोटे छोटे एक और स्टाइल आ गए, हम पढ़ेंगे उसको, बट आपको ये तीन दिल में बसा कर रखना है. आगे वाला ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो हम कर लेंगे. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल आया बेटा एक नया. कहता है कि भाई पेरेंट की तरह, मतलब एक तरह का ध्यान रखो. इट इज अ मैनेजरियल अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स अ डोमिनेंट अथॉरिटी फिगर. मतलब कि हाँ भी मैं, पेरेंट्स बेटे डोमिनेट करते ही हैं. हु एक्ट एज अ पेट्रियार्क, मतलब जिसमें मतलब मेल मेंबर्स, पेट्रियार्क का ये मतलब है कि मेल मेंबर को ज्यादा वो देते हैं, और मेट्रिया. ठीक है, एंड ट्रीट्स एम्प्लॉइज एंड पार्टनर्स एज दो दे आर द मेंबर ऑफ अ लार्ज एंड एक्सटेंडेड फैमिली. आप अपनी फैमिली को अथॉरिटी के तरीके से मना कर सकते हो, नहीं आपको गोवा नहीं जाना, हम आपको नहीं जाने देंगे, मना कर सकते हैं, बट वो आपके अच्छे के लिए वो करते हैं. ठीक है, वो आपको फैमिली मांगते हैं कि भाई वहां पे कुछ गलत हो सकता है. इन एक्सचेंज द लीडर एक्सपेक्ट्स लॉयल्टी एंड द ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉय. आपके घर वाले कहते हैं हमें हम अपने लड़के या लड़की पे भरोसा कोई नहीं, एज वेल एज ओबीडियंस. ठीक है, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप. A shortcoming of paternalistic leadership is possibility that parent figure may inadvertently upset the hierarchical structure of the family, especially during the time of crisis. A shortcoming of paternalistic leadership is the possibility that parent figure may inadvertently, मतलब बेटे unintentionally upset the hierarchical structure of the family, especially बेटे अगर कोई paternalistic leadership को follow कर रहा है तो कुछ ज्यादा ही मतलब क्या कहता है, अपनी फैमिली को मान के कुछ मतलब छोटे छोटे लेवल्स के प्रॉब्लम्स के लिए अपने मतलब हाई लेवल के लोगों को परेशान, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको परेशान करने लग जाएगा अगर आप इस तरह की लीडरशिप को फॉलो करते हो. इफ अ पैटर्नल लीडर इज परसीव टू अनफेयरली फेवर सम मेंबर. घर में बेटा जो छोटा वाला लड़का होता है उसको ज्यादा फेवर मिलता है ना, या लड़कियों को ज्यादा फेवर मिलता है. jealousy and resentment can poison the workplace environment, and patriarch or matriarch will no longer have the loyalty, trust and obedience he or she requires to be an effective leader.
जो बेटे सारी की सारी लॉयल्टी ट्रस्ट ट्रस्ट चाहिए, फिर वो लीडर इफेक्टिव लीडर रहते हैं जी कि पापा मुझे हमेशा डांटते रहते और मेरी बहन को कुछ नहीं कहते। ठीक है जी, हाँ मतलब फीमेल एम्प्लॉयज को कुछ नहीं बोला जाता और हमें रोज डांटा जाता है। चलो जी, एक होता है बेटा नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट लीडरशिप ये स्टाइल है, ये दोनों ठीक है, एक स्टाइल है, बता दिया गया कि पैटर्नलिस्टिक के अंदर ऑटोक्रेटिक है। अब इसको अगर हम बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक को, हम क्या बोल सकते थे कि बेलोवेलेंट तो ऑटोक्रेटिक है, आपका अच्छा चाहते हैं बट ऑटोक्रेटिक है, ये भी बोल सकते हैं, बट उन्होंने एक अलग स्टाइल दे दिया तो हमने पढ़ लिया। नार्सिसिस्ट लीडरशिप, नार्सिसिस्ट लीडर इज अ लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर इज ओनली इंटरेस्टेड हिम और हरसेल्फ। वो कह रहा है कि मैं ही हूं अपने ऊपर इंटरेस्टेड, उसको कोई लेना देना नहीं। Their priorities themselves at the expense of other people and group members. The leader exists the characteristics of a narcissist, arrogant, dominance, on hostility. कौन बेटे? Adolf Hitler. It is sufficiently common interest leadership that is acquired in its own name. अपने नाम से पता चल रहा है कि बेटे ये अपने ऊपर सेल्फ सेंट्रिक है, एरोगेंट है, डोमिनेंट है, हॉस्टिलिटी पे बिलीव करता है। नार्सिसिज्म इज मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अनहेल्दी एंड डिस्ट्रक्टिव। It has been described as driving an unyielding arrogance, self-abnegation, and a personal egoistic need of power. पावर चाहिए और कुछ ध्यान नहीं बेटे, नार्सिसिज्म अपने ऊपर ही फोकस्ड है। एंड एडमायरेशन। लीडरशिप का आज का लेक्चर हम इतना ही पढ़ रहे हैं, हम फिर से छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं। लीडरशिप की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, लीडरशिप के फंक्शंस के बारे में बात करके आईआईटी वाले गर्मा गर्म कैंडिडेट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, आईआईएम वाले सीसीडी से पीकर आते हैं कॉफी, आईआईएम वाले सीसीडी से पीकर आते हैं कॉफी। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे लीडरशिप के स्टाइल्स हैं, वो ब्रॉडली तीन ही हैं, जो है कौन सा? फर्स्ट ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक के अंदर मतलब टास्क ओरिएंटेड। उसके बाद डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेटिव करा लोगों को पार्टिसिपेट कराता है। और थर्ड है लेजर फेयर, फ्री रहे, आपको काम करने के तरीके देंगे। इसके साथ साथ दो स्टाइल और आएगा, ठीक है, जो कि एक पैटर्नलिस्टिक स्टाइल जो बेलेवलेंट अथॉरिटेटिव की तरह है, ऑटोक्रेटिक की तरह, बेलेवलेंट ऑटोक्रेटिक की तरह, और एक है नार्सिसिस्ट। वो कहते हैं भाई वो अपनी तरफ ही मतलब क्या कहते हैं एरोगेंट है, मतलब हॉस्टिलिटीज को पसंद है, मतलब लोगों को हॉस्टाइल करता है, और वो सेल्फ सेंट्रिक है। नार्सिसिस्ट के अंदर बोला कि वो अपने ऊपर ध्यान देता है, उसको लोगों प्रजा वर्जा की कोई लेना देना नहीं। तो लीडरशिप के स्टाइल्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक रहे हैं, अब हम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे। टोटल 15 थ्योरीज है, मैं उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का ट्राई करूंगा जिससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाए। आज हमने काफी पढ़ लिया, बड़ा लेक्चर हो गया। हाँ सर आज थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, कोई नहीं बेटा, आपको अच्छे से याद होगा, 2 बार देखना। चलो जी आज के लिए अलविदा लेते हैं, बाय बाय।